गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने सीखा था परसों, हम कौन सा लेसन कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं 13वां लेसन, है ना बच्चों? तो उस 13वें लेसन को आज हम पूरा कर देंगे। बहुत ही आज मेरा छोटा सा वीडियो होगा। एक्चुअली जो था वो मैंने आपको अब तक सब समझा दिया। लास्ट हमने सीखा था घरेलू विद्युत परिपथ और उसमें हमने थोड़ा फ्यूज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है। फ्यूज़ की कोई इंटरनल रचना नहीं बताई गई है, लेकिन जस्ट फ्यूज़ का उपयोग क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसकी मतलब रचना कैसे होती है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, विद्युत फ्यूज़ सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। ठीक है, तो हम ये सब पहले भी अध्याय में सीख चुके हैं। हम विद्युत फ्यूज़ के सिद्धांत और कार्यविधि के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? तो विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज़ परिपथ तथा सादित्र यानी विद्युत का जो उपकरण है उसको विभवांतर अतिबारण के कारण, कई बार क्या होता है ना, ओवरलोडिंग होता है, अतिबारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। आखिर वो करता क्या है? कई बार क्या होता है ना कि करंट ज़्यादा बहने लगता है, कई बार क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट भी होता है और कई बार ओवरलोडिंग भी होता है। तो इन सब से बचने के लिए किसका उपयोग होता है? फ्यूज़ का। तो जब विद्युत में तार का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइव वायर। और जानते हो बच्चों, लाइव वायर किसकी होती है, कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। तो विद्युत में तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो अतिबारण हो सकता है। ठीक है, और तब होता है जब तारों को हमने क्या कर दिया, विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कोई दोष हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बहने लगती है, इसे हम कहते हैं लघु पतन। क्या कहते हैं बच्चों? लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो विद्युत फ्यूज़ का उपयोग विद्युत परिपथ तथा हम करते क्यों है पता है बच्चों? इसका उपयोग हम करते क्यों हैं कि ओवरलोडिंग नहीं हो, ना शॉर्ट सर्किट हो। तो विद्युत फ्यूज़ का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत सादृत्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके, जो भी हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए, उसको समाप्त करके वो क्या करता है? क्षति से बचाना है, ताकि हमारे जो विद्युत साधन है वो खराब नहीं हो, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है। तो फ्यूज़ों में होने वाला जूल तापन फ्यूज़ को क्या करता है? पिघला देता है, वो तार पिघल जाती है। तो इसकी वजह से पता है क्या होता है? जो भी विद्युत परिपथ है वो टूट जाता है और जो भी दुर्घटना होती है वो दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो कई बार कभी कभी क्या होता है, अतिबारण भी हो सकता है। अतिबारण का मैंने आपको ये मतलब भी बताया था कि भाई एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साधनों को संयोजित करने से भी अतिबारण होता है। समझो ये एक सॉकेट है, आपके घर में भी होता है ना? ये 1, ये 2, ये 3, एक जगह आपने इसको टीवी के लिए यूज़ किया है, एक आपने इसको मेन के साथ आपने समझो कनेक्ट किया। ठीक है, अब इसको मेंस के साथ कनेक्ट किया। अभी ये जो आपका घर में जो बटन है ना, एक बटन, दो बटन, फिर इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें आपने कनेक्ट किया, फिर इसको ये आपने यूज़ किया। कई बार क्या होता है कि आपको चार्जर का भी इस्तेमाल करना है ना? चार्जर को भी यूज़ करने का है, प्रेस भी करने का है, टीवी भी चलनी है, तो आप इसका एक ही सॉकेट का उपयोग करते हो। तो एक ही सॉकेट का बच्चों उपयोग करने से क्या होता है पता है? अतिबारण हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों? फ्यूज़ का उपयोग होता है। और ये फ्यूज़ किसका बना होता है? वो बना होता है शीशे और टिन का। तो बच्चों, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, अतिबारण और लघु पतन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो अतिबारण और लघु पतन में क्या अंतर है? अतिबारण का मतलब क्या होता है
बच्चों, अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग और लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब किसी परिपथ में जो विद्युत धारा बह रही है उसका मान उसके अनुमतांक से अधिक हो जाता है तब अतिभारण होता है। कई बार क्या होता है, जितनी विद्युत धारा बहनी चाहिए उससे ज़्यादा विद्युत धारा बह रही है, तो ऐसे सिचुएशन को जितना विद्युत धारा का मान होना चाहिए उससे ज़्यादा बह रही है तो हम उसको कहते हैं अतिभारण। जैसे एक ही सॉकेट से बहुत से संधारित्रों को जोड़ना, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक ही सॉकेट में आपने जो जिनका मतलब क्या कहते हैं पावर ज़्यादा होता है, जैसे प्रेस है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एक ही सॉकेट में जोड़ दिया तो ऐसी सिचुएशन में अतिभारण हो सकता है। अब लघुपतन का बच्चों मतलब क्या होता है, अब जब विद्युतमय तार का मतलब बच्चों पता है क्या होता है, जब लाइव वायर और उदासीन तार यानी न्यूट्रल तार संपर्क में आ जाते हैं, मतलब क्या होता है ना, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं किसी वजह से, तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है। अब अतिभारण के कारण लघुपतन हो जाता है। कई बार क्या होता है, ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये कई बार घरों में दिखता है ना, मेरे साथ तो ये बच्चों अक्सर होता है। तथा उस स्थान से क्या निकलने लगती है बच्चों, चिंगारी निकलने लगती है। और कई बार लघुपतन के कारण भी क्या हो जाता है, अतिभारण होता है। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग क्या है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है वो आपको मैंने अभी समझाया। अब आता है अगला क्वेश्चन, मतलब मैं आपको आज इस तरह का ही पढ़ा रही हूँ। घरेलू परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी करनी चाहिए। सपोज आपके घर में ओवरलोडिंग होती है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए हमें एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्रों को जोड़ना नहीं चाहिए। मतलब क्या करते हैं ना, मैंने आपको बताया एक ही सॉकेट में यदि हमने क्या कर दिया, प्रेस का भी कर दिया, वॉशिंग मशीन का भी कर दिया, टीवी कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, ओवरलोडिंग होती है, तो इससे बचना चाहिए। घर में दो पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो हाई वोल्टेज वाले होते हैं तो उनके लिए 15 एम्पियर विद्युत धारा वाले, और जो लो वोल्टेज वाले होते हैं जिसमें से जितनी ज़्यादा विद्युत धारा नहीं चाहिए, जैसे ट्यूबलाइट है, फैन है, उसके लिए 5 एम्पियर विद्युत धारा वाले दो पृथक पृथक परिपथों में उच्च शक्ति वाले साधन, जैसे जो गीज़र है, कूलर है, उनमें 15 एम्पियर, और बाकी जो छोटे छोटे साधन हैं उसमें 5 एम्पियर करने चाहिए। तो हम लोग किससे बच सकते हैं बच्चों, ओवरलोडिंग से बच सकते हैं। उचित धारा अनुमतता वाले पृथक पृथक फ्यूज लगाने चाहिए। देखो फ्यूज भी अच्छे उचित धारा वाला लगाना चाहिए, क्योंकि फ्यूज भी ऐसा वैसा लगाओगे तो जल्दी से खराब हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो उत्तम गुणवत्ता वाले तार विद्युत रोधी टेप का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आज हमने ये लेसन पूरा कर दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 9। बाय बाय, टेक केयर।